जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की के रिक्वायरमेंट के बारे में। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी बताएंगे आज हम, कैसे एनवलप फिल करना है और कहाँ से पोस्टल ऑर्डर लेना है और कैसे लगाना है। A to Z कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अप्लाई स्टार्टिंग डेट के बारे में। तो स्टार्टिंग डेट है 6/8/2022 एंड इसकी लास्ट डेट है 19/9/2022। वहाँ हम एज लिमिट की बात कर ले तो जनरल की 18 से 25 ईयर है। वहाँ आपको पता होगा ओबीसी की 3 साल रिलैक्सेशन मिलता है, तो 18 से 28 साल, एसटी और एससी की 18 से 30 साल है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें, जहां हम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना होगा। आगे वीडियो में बताऊंगी कि पोस्टल ऑर्डर आपको कहां से लेना है। और एससी और एसटी के लिए नो फीस। हु कैन अप्लाई, तो मेल और फीमेल ऑल इंडियन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो 96 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। अब फॉर्म फिल की बात कर लेते हैं। ये मैंने हाथ से बनाया हुआ है, आप मार्केट से खरीद सकते हैं, फॉर्म प्रिंटेड निकलवा सकते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने बार्बर के लिए किया है तो मैंने बार्बर लिखा है, आप जिस भी किसी के लिए करना चाहते हैं वह लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, किस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है उसका आपको नाम लिखना है। तो ईएमपी न्यूज़ में आई है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यही लिखना है, EN 1922। डेट लिखना है कि किस डेट पे ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था, तो 6/12 अगस्त 2022 ऐसे करके आपको डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिट्स डालनी है कि आप किस यूनिट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने MH आगरा के लिए किया, आपके जो भी यूनिट्स पास में हो, घर से नज़दीक हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देहरादून में भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगाना है आपको और इधर क्रॉस सिग्नेचर कर दीजिएगा आप अपना। अब नंबर 1 पे बात करते हैं। आपको अपना इंग्लिश में कैपिटल लेटर में फुल नेम लिखना है। फिर आपको लिखा होगा उसके नीचे इन हिंदी, तो हिंदी में आप अपना नाम लिख दीजिएगा। मैंने दीपा चंदानी लिखा है। आपका जो भी नाम हो आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में और कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में आपको नाम लिखना है इंग्लिश में, और हिंदी में अपना नाम लिखना है। नीचे आप अपने फादर या फिर हस्बैंड का नेम लिख सकते हैं। आप मैरिड हैं तो आप गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का लिख सकती है, वरना आप फादर का लिख दीजिएगा। अपने फादर का नाम लिखना, नीचे मदर का नाम मेंशन कर देना। अब थर्ड नंबर पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, मेरी ये है तो मैंने ये लिखा। आपकी जो भी हो तो आप थर्ड नंबर पे अपनी सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। और एज एज द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन, इसकी ये जगह पे आप अपनी एज काउंट करके लिखिएगा। इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, गूगल पे एज कैलकुलेटर डाल के आप ऐप आता है, उसमें आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप कितने साल के, कितने मंथ के और कितने दिन के हैं, वो यहाँ पर आप लिख देना। इस फॉर्म की फिल करने की डेट 19/9/2022 है। उस दिन तक, उस डेट तक आप कितने साल के, कितने महीने के, कितने दिन के हो जाएंगे, आप वो डाल दीजिएगा। अब वहाँ हम बात कर लें 5th नंबर पे कैटेगरी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, जिसमें भी आते हैं आप अपनी कैटेगरी मेंशन कर दीजिएगा। 6th नंबर पे आते हैं नेशनलिटी पूछिए, तो इंडियन, रिलीजन आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी आप हैं वो आप इधर लिख दीजिएगा। 7th नंबर पर एड्रेस इन द फुल पिन कोड एंड मोबाइल नंबर, तो 7th नंबर पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, अपना विलेज डालना है, मोहल्ला डालना है, हाउस नंबर डालना है। अपना हाउस नंबर हो तो हाउस नंबर डाल सकते हैं, वरना नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। विलेज डाल दीजिएगा, गली नेम डाल, पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा, तहसील, पुलिस स्टेशन आपके जो भी घर से नज़दीक हो आप उसका डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा और पिन कोड, और अपना मोबाइल नंबर डाल देना। परमानेंट एड्रेस, बी में भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा, बी ऑप्शन में वही आप सेम यही एड्रेस डाल सकते हैं। और नीचे ईमेल आईडी डाल देना आपकी।
वहीं हम 8th नंबर की बात करते हैं तो डिटेल ऑफ द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्वालिफिकेशन वैसे तो 10th मांगा है, अगर 12th की अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, वरना उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो 10th का डाल दीजिएगा। नेम ऑफ द पास मतलब 10th एग्जाम, ईयर ऑफ द पासिंग, आपकी कौन सी पासिंग ईयर है, मेरी 2016 है तो मैंने 16 डाला है। आपका जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया, मैंने एमपी बोर्ड से किया, आपने यूपी से किया है, जिससे भी किया है, बिहार बोर्ड से, आप वो डाल सकते हैं। आप अपनी परसेंट डाल दीजिएगा। डिवीज़न डाल देना। डिवीज़न अगर आपकी परसेंट 60 से कम बनी है तो आप सेकंड डिवीज़न डालिएगा, वरना फर्स्ट डिवीज़न डालिएगा। और रिमार्क्स में आप पास डालिएगा। ओके। अब 9th नंबर पे हमसे एक्सपीरियंस इफ एनी प्लीज अटैच सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यस करना, वरना आप नो कर देना, कोई बात नहीं। और 10 नंबर पर भी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर आप पहले कर चुके हैं सर्विस तो आप यस कीजिएगा, वरना आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर कर देना और नेम लिख देना। आपका जो भी नाम हो आप अपना फुल नेम और सिग्नेचर कर देना। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पर 3 सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ। आपको 3 फोटो भेजने हैं अपने। सेकंड नंबर पे पोस्टल ऑर्डर डीडी इन फेवर ऑफ, आप किसके फेवर में भेज रहे हैं तो कमांडेड एमएच रुड़की। आपको यही अपने फॉर्म में डालना है, फिल करना है। पोस्टल ऑर्डर डीडी नंबर, आप जो भी पोस्टल ऑर्डर जो पोस्ट ऑफिस से खरीदेंगे, आपको कहीं बैंक वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से ही खरीद सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। उसमें आपको ये नंबर डालना पड़ेगा। मैंने ये डाला है 90H123161। आपका जो भी नंबर हो आप उस पर देखकर इधर फिल कर दीजिएगा। और जिस दिन भी आप पोस्टल ऑर्डर लेंगे उसकी डेट यहाँ फिल करना है आपको। और इधर आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, आप जितनी भी सर्टिफिकेट की कॉपी लगाते हैं, फोटोकॉपी लगाते हैं, आप उनको काउंट कर लीजिएगा, एक बार गिन लेना। जितनी भी आप लगाते हैं उतने आपको लिखना है। मैंने 7 लगाई हैं तो मैंने 7 लिखा है, आपने 6 लगाई है, 5 लगाई है, 8 लगाई है, आप उतना उधर काउंट करके लिख सकते हैं। अब बात करें लास्ट में हम थंब की। अगर आप मेल हैं, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप मेल हैं, लड़के हैं तो आप राइट हैंड लगाएंगे, राइट हैंड का थंब लगाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप लेफ्ट हैंड का लगाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, फीमेल लेफ्ट लगाएंगी, मेल राइट लगाएंगे और नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो 10th की मार्कशीट तो आपको देना ही देना है, फोटोकॉपी करवा के लगाना ही है। और 12th की है तो बहुत अच्छा होगा, आप 12th की भी लगा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल बोलते हैं, 3 पासपोर्ट साइज फोटो देने हैं आपको। आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड देना नहीं है, आई मीन फोटोकॉपी देना है उसकी। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC हैं तो ही आपको जाति प्रमाण पत्र देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप वो फोटोकॉपी लगा सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप EWS से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको EWS का भी प्रमाण पत्र देना होगा। और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना है आपको, जो आपको पोस्ट ऑफिस से ही मिल जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ असिस्टेड करके आपको देना है फॉर्म के साथ ही। और नीचे सब डॉक्यूमेंट पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा सबसे नीचे। अब हम बात करें बिग एनवलप की, उसे कैसे फिल करना है। बिग एनवलप मतलब बड़ा लिफाफा, जो सबसे बाहर होता है उसे हम इस तरह से फिल करेंगे। आप अपना फॉर्म करके नेम लिख दीजिएगा, SO करके फादर नेम या फिर हस्बैंड का नेम लिख दीजिएगा। अपना फुल एड्रेस लिख देना, अपना मोबाइल नंबर लिख देना, अपना पिन डाल देना। और आपको ध्यान रहे कि ये ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं करना, हमें स्पीड पोस्ट करना है। किस पोस्ट से पहुंचाना है, स्पीड से पहुंचाना है। और 2 में करके आप हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांडेड BOII मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड, पिन कोड डालना 247667। ये आपको बड़े लिफाफे में ये सब भरना है, ध्यान रहेगा ना, आपको ध्यान से कीजिएगा। अब हमें छोटे लिफाफे में क्या भरना है, जो छोटा लिफाफा हम अंदर डालते हैं ना, उसमें हमें क्या भरना है देख लेते हैं। उधर हमने बड़े लिफाफे में फ्रॉम करके अपना एड्रेस लिखना है, इधर हमको टू करके लिखना है। छोटे वाले लिफाफे में टू करके अपना नेम लिख दीजिएगा, फादर नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। पूरा जितना भी आपका एड्रेस हो वो आप अपना एड्रेस अच्छे से डालिएगा, पिन कोड जरूर डालिएगा, मोबाइल नंबर और अपना नेम डालिएगा। और इसमें मैं एक बात और बता दूं आपको, कोई भी टिकट नहीं लगाना है।
जी हाँ, आपको कोई भी टिकट नहीं लगाना है। आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ऐसी कोई भी बात नहीं दी गई है कि टिकट लगाना है या नहीं लगाना, तो इसलिए आप कोई भी टिकट ना लगाएं। बस छोटे वाले लिफाफे में, स्मॉल एनवलप में आप बस इतना एड्रेस लिख के अपना फिल कर देना, नेम वगैरह, नेम फिल कर देना, फादर नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट मैंने फिल नहीं किया है पर आपको फिल करना है, आपको फिल करके उसमें रख देना है। अब बात करें हम पोस्टल ऑर्डर की, तो पोस्टल ऑर्डर कुछ हमारा इस तरीके से आता है। इस तरह से लाइन लाइन आएगी और साइड में ऐसा आएगा। इसे हम कट कर कर रख लेना अपने पास, जहाँ 100 रुपये लिखे होंगे इसे हम कट कर कर रख लेंगे। और ऊपर उसके लिख कर आएगा पे टू, आप किसको पे कर रहे हैं, तो आपको सबों को ये डालना है, कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल। नीचे डाल देना रुड़की। उसके बाद आप अपना नेम डाल देना। पोस्टल ऑर्डर पे फादर नेम डाल देना, विलेज वगैरह डाल देना और शॉर्ट में एड्रेस डाल देना। जितना बने शॉर्ट में उतना आप एड्रेस डाल सकते हैं। ये हमको पोस्टल ऑर्डर ऐसे फिल करना है। और एक बात और, अगर आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलता है तो आप 50-50 के 2 भी ले सकते हैं। अगर 50-50 के भी नहीं मिलते हैं तो आप 25-25 के ले सकते हैं, पर आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर कंप्लीट करके ही उसमें लगा के देना है। आप इसे सेल्फ अटेस्टेड करके दीजिएगा, एनवलप में अंदर रख के दीजिएगा फॉर्म के साथ। आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी हो गई है पर काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।